जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 20 एवं 21। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्त स्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बार बार जन्म लेते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते और धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त हो जाते हैं। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। अतः प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह इनका त्याग करे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। अर्थात यह विख्यात है कि ईश्वर अत्यंत दयालु हैं, किंतु यहाँ स्पष्ट किया गया है कि आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग जन्म जन्मांतर तक अपने समान असुरों की योनि में जन्म लेते रहते हैं और ईश्वर की कृपा से वंचित होकर निरंतर अधः पतन को प्राप्त होते हैं। यहाँ तक कि वे कुत्तों, बिल्लियों तथा सूकरों जैसे शरीर धारण कर लेते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों का पतन इसी प्रकार होता है। फिर भी यह समझना चाहिए कि परमेश्वर किसी से घृणा नहीं करते। असुरों को अधम योनि में रखना भी उनकी कृपा का एक रूप है, जिससे वे अपने कर्मों का फल भोगकर शुद्ध हो सकें। कभी कभी भगवान असुरों का वध भी करते हैं, जो उनके लिए कल्याणकारी होता है, क्योंकि भगवान के हाथों मृत्यु मिलने पर मुक्ति प्राप्त होती है। जैसे रावण, कंस और हिरण्यकश्यपु के उदाहरण मिलते हैं। आगे बताया गया है कि आसुरी जीवन का आरंभ कामना से होता है। कामना की पूर्ति न होने पर क्रोध और लोभ उत्पन्न होते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह इन तीनों काम, क्रोध और लोभ का त्याग करे, क्योंकि ये आत्मा के पतन का कारण बनते हैं और मनुष्य को जन्म मरण के बंधन में जकड़े रखते हैं। जय श्री कृष्ण। पूर्ण भगवत गीता के श्लोकों को सुनने और समझने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।